हम लोग ने जाना कि फेसबुक का पेज कैसे बनाएं, इंस्टाग्राम का पेज कैसे बनाएं, उस पर एडवर्टाइजिंग कैसे करें, ये सब कुछ। पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी वाला पार्ट है कि हमारा जो बिजनेस है वो गूगल मैप्स पे लिस्ट कैसे करें। गूगल मैप्स पे लिस्ट करने के बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं, क्योंकि अगर आपके एरिया में कोई भी पर्सन अगर सर्च कर रहा है कि मेरे को मोबाइल शॉप मेरे पास का किधर है या फिर मेरे एरिया में कौन सा बेस्ट वाला है, तो इसके लिए बहुत लोग गूगल पे सर्च करते हैं। और इसके वजह से गूगल मैप्स पे खुद को रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले, जैसे मैंने खुद का एम केयर स्पेयर पार्ट्स का हमारा जो पेज है उसके लिए मैंने सर्च किया, तो जब हम लोग एम केयर स्पेयर पार्ट्स के लिए सर्च करते हैं तो हमारा सारा डिटेल्स इस पे आता है, क्योंकि हमारा बिजनेस गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इधर देखो तो हमारा कंपनी का नाम, हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, हमारा एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या क्या है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है अलग, हमारे रिलेटेड रिव्यूज़ क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझती है। और इसके वजह से दूसरे कस्टमर्स को और एरिया में जो लोग हैं उनको मदद होती है हमारा बिजनेस को समझने में और हमारे बिजनेस तक पहुंचने में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इधर डायरेक्शंस। ओके, तो अगर कोई भी बंदा डायरेक्शंस के लिए इस पर क्लिक करता है तो वो आपके शॉप के पास आ सकता है गूगल मैप्स के मदद से। तो इसको समझने के लिए और इसको बनाने के लिए कि खुद का पेज कैसे बनाए, हम लोगों को सर्च करना है गूगल पे गूगल माई बिजनेस करके। ठीक है, जो आप गूगल माई बिजनेस पे आओगे तो आपको ये पहला ही लिंक मिलेगा जिसका नाम है गेट लिस्टेड ऑन गूगल। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको जिससे स्टार्ट करना है। इसके लिए खुद का जीमेल का अकाउंट होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेज नाउ पे क्लिक करके। मैनेज नाउ पे क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होता है जिसमें आप आपके बिजनेस का और आपके बिजनेस की कैटेगरी का नाम आप उधर डाल सकते हो। तो जैसे हम लोग ने फेसबुक पे पेज बनाया था, हम लोग वैसे ही ट्राई करते हैं कि जैसे मैंने मेरा शुरुआत में बताया था कि मेरा नाम विनय है, तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए इधर लिखता हूँ विनय रिपेयर मोबाइल रिपेयर शॉप। ये मेरे शॉप का नाम है, तो मैंने वो इधर ऐड कर लिया। ऐसे आपको सजेशंस आएंगे कि अलग अलग जो एरिया में या फिर जो ऑलरेडी लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है उनका आपको सजेशन आएगा, पर आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, आपको बाजू में क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल का कैटेगरी आएगा। तो हम लोग ने जैसे फ़ोन फेसबुक पे डाला था, हम लोग वैसे ही इधर डालेंगे, पर इधर एक स्पेसिफिक आता है जो है मोबाइल रिपेयर शॉप। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पे। बाद में हम लोग को आएगा कि लोगों को आपके वेबसाइट गूगल माई बिजनेस के थ्रू लोग आपके लोकेशन पे, आपके शॉप पे आ सकेंगे कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को करना है यस पे क्लिक। नेक्स्ट पे जाएंगे। हमारा बिजनेस का जो कुछ भी एड्रेस है, एरिया कौन सा है, बिल्डिंग का नाम कौन सा है, रोड का नाम क्या है, कौन से सिटी में है, अपना पिन कोड क्या है, कौन से स्टेट में है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इधर फिल करनी है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ रैंडम चीज़ें इधर डाल रहा हूं। आपका प्रॉपर एड्रेस इधर डालिएगा। ये हो जाने के बाद हम लोग आगे जाएंगे तो गूगल बोलेगा कि ये जो आपने एड्रेस डाला है वो एग्जैक्टली सेम है क्या। तो उसके बाद हम लोग इस पे क्लिक करेंगे दिस डजंट मैच, बिकॉज ये एरिया में दूसरा कोई हमारा जो शॉप है वो नहीं है, हमारा यही शॉप है। तो उसकी वजह से हम लोग क्लिक करेंगे दिस डजंट मैच पे। फिर हमारा एग्जैक्ट जो गूगल पे एड्रेस है हम उसको चेक करेंगे कि यही लोकेशन है क्या। फिर वो हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बाद में डिलीवरीज वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्या, ऑफिस विजिट्स कर सकते हैं क्या, तो इसमें हम लोग नो क्लिक करेंगे। फिर हमारा आपका फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप जितने और डिटेल्स आप ऐड कर पाओ आप उतने डिटेल्स ऐड करो और फिर आपका गूगल माई बिजनेस का अकाउंट सेट हो जाएगा। इसमें भी आप जैसे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हम लोग ने कवर फोटो ऐड किया था, प्रोफाइल पिक्चर ऐड किया था, वो आप ऐड कर ही सकते हो। और चीज़ें आप ऐड करने के लिए आपके जैसे शॉप का फोटो है, आपके शॉप अंदर से कैसा दिखता है, आपके क्या क्या कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हो, रिपेयरिंग के लिए क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज आपके पास है, आप उनके भी फोटोज इस पे अपलोड कर सकते हो ताकि कस्टमर्स को आप पे और ट्रस्ट आए।
ये हो जाने के बाद आपका बिजनेस गूगल माई बिजनेस पे सेट हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग सर्च करके आपके रिपेयरिंग के शॉप में आ पाएंगे। और आप जब आपका ये बिजनेस गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट हो जाएगा तो आप ये सेम एड्रेस आपके फेसबुक पे और इवन इंस्टाग्राम पे आप अपडेट कर पाओ, ताकि लोग आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आपके शॉप पे आ पाएंगे। तो हम लोग ने आज बहुत सारी अलग अलग चीज़ें समझी है, जैसे फेसबुक एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग, पोस्ट कैसे करें, अलग अलग चीज़ें। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट बनाए कैसे। तो ये जो चीज़ है उसके लिए आपको किसी भी पर्सन को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत एक बेसिक ऐप है जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है कैनवा। ठीक है, सो आपको इसका वेबसाइट भी है, इसका ऐप भी है, दोनों का फंक्शनैलिटी सेम ही है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग आज समझ के लेते हैं आप वेबसाइट से कैसे कर सकते हैं। तो आप जस्ट कैनवा पे जाइएगा, कैनवा करके एक वेबसाइट है, उस पर आपका जीमेल से या फिर किसी से भी लॉगिन कर दीजिएगा और फिर आपको ऐसी स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैनवा की सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आप कैनवा में आपके हिसाब से जो आपका एक पोस्ट का साइज होता है, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए अलग अलग पोस्ट के साइज होते हैं। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा पोस्ट स्क्वायर फॉर्मेट में आता है, और अगर आप फेसबुक पे देखोगे तो फेसबुक में आड़े या फिर सीधे ऐसे पोस्ट थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। तो आप अगर देखो, ये है होम स्क्रीन इसका, हम लोग आएंगे इधर, क्लिक करेंगे सोशल मीडिया पे, और जब आप सोशल मीडिया पे क्लिक करोगे तो आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग स्टाइल दिखेगा। तो आप इस पे अगर आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना हो तो पोस्ट स्क्वायर पे कर सकते हो, अगर स्टोरी बनानी हो तो उसका एक साइज अलग होता है, व्हाट्सएप के स्टोरी का साइज अलग होता है, फेसबुक के कवर फोटो का साइज अलग होता है, रील के लिए साइज अलग होता है। तो आप अलग अलग ये स्टोरी का जो है वो एक अलग अलग फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो। तो आप पहले जाओगे, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम के पोस्ट के ऊपर। हम इंस्टाग्राम का पोस्ट ओपन करेंगे तो उसका ऑलरेडी जो एक सेट फॉर्मेट होगा वो एक ओपन हो जाएगा, जो है कि ये है एक स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके आगे जाना है आपको, अगर आप देख पा रहे हो तो ये साइड पे आपको अलग अलग टेम्पलेट्स जो है वो रेडी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है वो फ्री वाले हैं, पर अगर आप देखोगे कि इस पे नीचे कुछ कुछ इस पे प्रो करके लिखा हुआ है, तो ये जो चीज है ये करके जो आ रहा है प्रो, इसका मतलब है कि वो पेड है। तो हम लोग इसको अभी के लिए फ्री वर्जन जो कुछ भी है हम उनको यूज करेंगे। आपको चाहिए तो आप इधर मोबाइल रिपेयर, जैसे मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है, आप ऐसे सर्च कर सकते हो। तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड जो कुछ भी टेम्पलेट्स होंगे वो आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको इधर देखना है कि आपको इनमें से कौन सा पसंद आ रहा है। ये अगर प्रो वाला है तो इसके लिए पैसे लगेंगे, पर अगर जो फ्री वाला है वो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ओके, तो आप हम लोग ट्राई करेंगे कि अब जैसे अभी मेरे को लग रहा है कि ये कार रिपेयर सर्विस का है, लेकिन इसका फोटो अच्छा है, इसका फॉर्मेट अच्छा है, ये टेम्पलेट अच्छा है, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। तो आपको जो चाहिए वो आपका इधर कंटेंट आप इधर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, तो ये विनय मोबाइल रिपेयर शॉप करके आप इधर डाल सकते हो। फिर आप बहुत ही इजीली इसको जिधर आपको सेट करना है आप इधर सेट कर सकते हो। इसका अगर आपको साइज कम करना है फॉन्ट का तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो और इसका साइज थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, या फिर आपको अगर और थोड़ा लंबा करना है इसको तो आप इसको लंबा कर सकते हो और आप ऊपर रख सकते हो। अगर आपको उसकी कोई भी जो आपको अगर ये फॉन्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है, ये जिस स्टाइल में लिखा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके अलग अलग जो उसके फॉन्ट है वो आप कर सकते हो। जैसे मेरे को अभी ये पसंद आ रहा है तो मैंने ये इधर कर लिया, या फिर मेरे को थोड़ा डार्क जाड़ा चाहिए तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। बाद में अगर आपको कोई भी फोटो या फिर कोई भी और फोटो ऐड करना है तो और एक कैनवा का फीचर ऐसा है कि आपको फोटो अलग से एडिट करने का जरूरत नहीं है। आप इसमें से ही जो उन्होंने फोटोज दी है आप उनको ये निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको आपके लैपटॉप पे या फिर आपके मोबाइल में डिलीट का बटन दबाना है और ये निकल जाएगा। इसको निकालना है तो सिर्फ डिलीट का बटन निकाल दिया और आप जाओगे न्यू टैब में, आप सर्च करोगे मोबाइल रिपेयरिंग, तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड अलग अलग फोटोज आ जाएंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी एक फोटो अच्छा लग रहा है, जैसे ये है, तो आप इसको सिर्फ इस पे क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक, कॉपी इमेज,
और आपको सिर्फ इधर आके ये इमेज पेस्ट करना है। और जब आपका ये फोटो इधर आ जाएगा, आपको सिर्फ इसके ऊपर आके छोड़ देना है, तो वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। आप ऐसे ही और दूसरे फोटोज के लिए भी सेम चीज कर सकते हो। जैसे मैंने ये पसंद आया मेरे को, मैंने इधर जाके इधर पेस्ट कर दिया। सिंपल। इसके बाद जो आप अलग अलग चीजें जो कुछ भी है, जैसे आप क्या क्या करते हो इसमें, जैसे अभी एलसीडी रिपेयर हो गया, बाद में माइक स्पीकर रिपेयरिंग हो गया, या फिर अगर आप स्क्रीन गार्ड लगा के देते हो तो आप ऐसी सारी चीज़ें इधर ऐड कर सकते हो। आपका इधर फ़ोन नंबर, वेबसाइट का एड्रेस, या फिर आपके एरिया का एड्रेस, इधर आपका शॉप है, आप इधर भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो आपका ये अभी रेडी हो गया है और आपके अलग अलग फोटो आ गए, आपके सर्विसेज आपको ऐड करने हैं तो वो आ गए। आपको अगर और कोई पोस्ट बनाने हैं तो आप इनके अलग अलग टेम्पलेट जो है आप यूज कर सकते हो। और ये हो जाने के बाद जब आपको यही पोस्ट इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे पोस्ट करना है, तब आप इधर शेयर पे क्लिक करके, इधर डाउनलोड पे क्लिक करके, ये जो फॉर्मेट है JPG, इस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको ये आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा और आप ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टोरीज पे आप हर जगह पे ऐड कर पाओगे। हम लोगों ने देखा कि फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उनके फोटोज़ कैनवा वगैरह थ्रू कैसे बना सकते हैं। पर अभी जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो है व्हाट्सएप का मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग आज के दुनिया में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जब आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, वो व्हाट्सएप खोल के देखने का और ओपन करने का रेट 90% से ज़्यादा है। मतलब आजकल लोग SMS और ईमेल्स बहुत कम देखते हैं और व्हाट्सएप के मैसेजेस बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इसकी वजह से व्हाट्सएप की मार्केटिंग करना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम लोग इसको मिस आउट नहीं कर सकते। तो जैसे हम लोग ने देखा कि ये हमारा एक पेज है जो RD मोबाइल LCD का है। अगर मैं आपको इसके बारे में दिखाऊं तो हम लोग, अगर ये है वो है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, ठीक है। तो आपको अगर व्हाट्सएप आपके बिजनेस के लिए ओपन करना है तो आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाके व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करेंगे, तब आपको व्हाट्सएप बिजनेस में ही सिर्फ ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में आप अगर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे इनका प्रोफाइल फोटो हो गया, इनका एक कवर फोटो आपको देखने को मिलेगा, इनका कैटलॉग आपको देखने को मिलेगा कि उनके पास क्या क्या अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। उनका व्हाट्सएप का लोकेशन, मतलब गूगल मैप्स का जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ईमेल आईडी, वेबसाइट, इंस्टाग्राम का अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको उनसे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं हम लोग अब सीखते हैं। बट इसमें और अगर आपने देखा तो अगर ये प्रोडक्ट्स में ये जो कैटलॉग जो है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सारी चीज़ें इस पर अपलोड करके रख सकते हो। जैसे ये मोबाइल के अलग अलग डिस्प्लेज हो गए, तो इसके इन्होंने कैटलॉग्स बना के रखे। तो हम लोग समझ के लेंगे कि व्हाट्सएप कैटलॉग और ये व्हाट्सएप का जो मार्केटिंग का खुद का अकाउंट है बिजनेस का, वो कैसे बनाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करें। व्हाट्सएप मार्केटिंग में जब हम लोगों को करना होगा तो हम लोग स्पेसिफिकली व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट वाला प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों को जो फीचर्स है वो अवेलेबल होंगे, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि वो व्हाट्सएप का जो बिजनेस अकाउंट होगा उसको सेटअप कैसे करेंगे। तो आप जाओगे, पहले आपका जो होम पेज होगा, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो इसमें टूल्स का ऑप्शन होगा, आप इसमें जा सकते हो, या फिर आप सेटिंग्स में जाके टूल्स में जा सकते हो। अगर आपका आईफोन होगा तो आप टूल्स में जाओगे, फिर आपको ये अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे प्रोफाइल हो गया, कैटलॉग हो गया, एडवर्टाइज करने का भी ऑप्शन आता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का आता है, अलग अलग मैसेजेस सेट करने का भी ऑप्शन हम लोगों को आता है। तो हम लोग पहले जाएंगे प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आपके जो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम लोग ने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे हमारा कवर फोटो ऐड किया था, हम लोग सेम वैसे ही व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट में भी ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप सारे ये जो फोटोज़ है और ये कवर फोटो है, अगर आप सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर सेम रखोगे
तो आपके कस्टमर्स को आप पे ट्रस्ट होने का और ज़्यादा चांसेस है। तो ट्राई कीजिएगा कि ये सारे कवर फोटोज़ भी आप सेम ही रखो। उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारा नाम, कौन सा कैटेगरी है, एरिया कौन सा है, वेबसाइट अगर है तो आप ऐड कर सकते हो, ईमेल है तो ऐड कर सकते हो। बाद में आपके शॉप का डिस्क्रिप्शन क्या है वो आप ऐड कर सकते हो। आपके शॉप ओपन रहने के कौन से टाइमिंग्स है आप वो भी ऐड कर सकते हो। इसमें ही आप और चीज़ें जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप कनेक्ट करा सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू ही व्हाट्सएप कनेक्ट कराया है, जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आपका ऑलरेडी इधर सेटअप हो जाएगा। बट अगर आपको नहीं हुआ है तो आप इधर से भी फिर से सेटअप करा सकते हो। जैसे इधर से क्लिक करके आपको एक OTP आएगा और आपका अकाउंट इसमें लिंक हो जाएगा। तो हम लोग आएंगे अभी कैटलॉग के ऑप्शन के ऊपर। कैटलॉग पे आप अगर इधर क्लिक करोगे तो इधर ऐड न्यू आइटम पे आप अगर क्लिक करोगे तो आप उसके कैटलॉग की सारी इन्फॉर्मेशन, उसके प्राइसिंग अगर आपको ऐड करनी है, उसकी लिंक अगर ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू ऐड कर पाओगे। उसके बाद आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक करना, जो हम लोग ने पहले प्रोफाइल में भी देखा था। तो आप इधर से भी क्लिक करके उस पर क्लिक कर सकते हो। ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, ये सारी चीज़ें हैं जो अगर कोई भी कस्टमर आपको पहली बार मैसेज कर रहा है, जैसे हाय या फिर कुछ अलग मैसेज आ रहा है, तो उसका एक मैसेज आप डिफॉल्ट करके सेट करके रख सकते हो। जैसे हमने अभी इधर एक बेसिक मैसेज बना के रखा है, तो ये आप ऐसे ही कुछ प्रकार से आपका मैसेज सेट कर सकते हो, जिसपे आपका गूगल मैप का लोकेशन आप ऐड कर सकते हो, आपका फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, आपके कुछ अगर रेट आपको ऐड करने हैं तो वो आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, तो जिससे आपके कस्टमर्स को और ईजी है। अगर आपको अवे मैसेज सेट करना है तो वो आप वो भी सेट कर सकते हो। अवे मैसेज का मीनिंग ये होता है कि अगर आप का दुकान बंद है या फिर आप अवेलेबल नहीं हो अभी रिप्लाई करने के लिए, तो आप ये अवे मैसेज ऑन करके रख सकते हो। इसके वजह से होता है ऐसा है कि अगर आपको कोई देर रात को मैसेज कर रहा है और आप रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल नहीं हो, तो एक ऑटोमेटिक मैसेज जाता है कि मैं ये समय में अवेलेबल नहीं हूँ, मैं सुबह 10 बजे अवेलेबल आ जाऊंगा और तब आपको रिप्लाई करूंगा। इसके वजह से होता है ऐसा है कि कस्टमर्स को समझता है कि आप एक्टिव हो, आपका बिजनेस अभी भी चालू है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं हो, तो आपका कस्टमर दूसरे का मोबाइल रिपेयरिंग शॉप या फिर कोई दूसरे के पास जाएगा नहीं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अलग अलग लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अलग अलग मैसेज आपको भेज रहे हैं और आपको रिप्लाई करने का टाइम नहीं है, तो इसमें से शॉर्टकट्स बना के रख सकते हो। जैसे इधर लिखा है अभी मॉडल करके, तो अगर मैंने व्हाट्सएप के मैसेज में सिर्फ मॉडल लिखा तो ये ऑटोमेटिक मैसेज टाइप हो जाएगा और उसको चला जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, आप कुछ डिस्काउंट्स देते हो क्या, या फिर आपका कुछ वेबसाइट है क्या, आपका कुछ यूट्यूब का चैनल है क्या, तो ऐसे कुछ आप शॉर्टकट्स इसमें बना के रख सकते हो। या फिर आपका कोई होलसेल का रेट है क्या, तो ऐसे कुछ जो फिक्स्ड मैसेजेस या फिर फिक्स क्वेश्चन जो आपको आते हैं उसके लिए आप ऐसे शॉर्टकट्स बना के रख सकते हो, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। लास्ट ऑप्शन है लेबल्स। लेबल्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अलग अलग कस्टमर्स है तो आप उनको अलग अलग लेबल्स बना के रख सकते हो, जिसके अगर किसी ने आपसे 3-4 लोगों ने आपसे पेमेंट ले लिया है या फिर आपने जिसने मोबाइल रिपेयर करा है आपसे पर पेमेंट अभी तक करा नहीं है, तो आप उनको एक लेबल ऐड करके रख सकते हो इसमें से। तो आपको पता चलेगा कि ये 3 कस्टमर्स ने अभी तक मेरे को पेमेंट किया नहीं है, इसके वजह से उनको एक ये लेबल है, तो आपको भी याद रहेगा। या फिर कोई नया कस्टमर है या फिर कोई रिपीट वाला कस्टमर है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और या फिर किसी का इंपॉर्टेंट वाला है या फिर किसी का अर्जेंट प्रायोरिटी पे करना है, तो ऐसे आप लेबल्स बना के कस्टमर को दे सकते हो, जिसकी वजह से आप और सिस्टमेटिकली आपका काम कर पाओ।